तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, कुछ एनसीईआरटी है, कुछ कॉम्पिटिटिव। लेकिन इसको करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट क्या होता है, क्योंकि एज यूजुअल हमें अगर पता होगा कि कंसेप्ट क्या है तो हम कैसी प्रॉब्लम होंगी उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मान लो यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक है। चार्ज का चारों तरफ अपना एक फील्ड होता है जिसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर कोई दूसरा चार्ज इसके फील्ड में आता है तो ये उसको या तो रिपेल करेगा तो अट्रैक्ट करेगा, बेसिकली उस पर फोर्स लगाएगा। तो जहां पे भी कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। तो हमें इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। और मान लो P पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हो जो कि है एट ए डिस्टेंस R। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? मान लो कि यहाँ पे +1 चार्ज रखा हुआ है एट पॉइंट ए पॉइंट पे, इससे एट ए डिस्टेंस x एक +1 चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच फोर्स कितना होगा? फोर्स होगा Q1 Q2, कूलम्स लॉ पता ही होगा आप लोगों को, अपॉन 4πε0 स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स लगेगी इस चार्ज पे। अब ये चार्ज हमने क्यों रखा? क्योंकि बेसिकली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, वो होता है वर्क डन। वर्क डन क्या करते हैं कि भाई चार्ज को उठाना है और जहां पे पोटेंशियल निकालना है वहां पे उठा के रख देना है। तो वहां तक लेकर आने के लिए जितना भी आप वर्क करोगे वही वर्क स्टोर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में। लेकिन लेकर आने में दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो बहुत धीरे धीरे लेकर आने। बहुत धीरे धीरे का मतलब है विदाउट एक्सेलरेशन। धीरे धीरे लेकर आओगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो विदाउट एक्सेलरेशन हम इसको मूव करेंगे। दूसरी बात, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स लेकर आएंगे। चार्ज इधर है, इधर फोर्स लगाएगा, तो हम आ रहे हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। हम इस तरफ आ रहे हैं, क्यों चार्ज रखा हुआ है ना, ये इसको फोर्स लगाएगा और हम इधर की तरफ लेकर आएंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत ईजी है। वर्क डन होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने के लिए चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो डेफिनेशन क्या होगी? देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to that point without acceleration against electrical forces। इनफाइनाइट क्यों बोला मैंने? अब ये भी देख लो। ये इनफाइनाइट हमने इसलिए बोला है क्योंकि यहां से तो इसका डिस्टेंस पता है x है, एक रेफरेंस चार्ज रखा हुआ है, बट फ्रॉम बिहाइंड वहां कौन सा रेफरेंस पॉइंट है? कोई नहीं। तो कहीं से भी लेकर आ सकते हो, कहीं से भी। ये देखो ना, जैसे ये बोर्ड से मेरा डिस्टेंस है, आप कहोगे हाँ इतना डिस्टेंस है, मेजर कर सकते हो। लेकिन अगर मेरे को वहां से कितना है, वहां से मैंने कोई रेफरेंस ही नहीं बताया, तो जितना मर्जी दूर चले जाओ, इनफाइनाइट तक जा सकते हो। तो वही बात यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, राइट। अब क्या करना होगा? अब यहाँ निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन आपका क्या होता है? यही आपने प्लस में पढ़ा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्ट ये फोर्स रख दें, वर्क डन निकाल लें, गलत हो जाएगा। रीजन ये है कि ये फोर्स वेरिएबल है, समझ रहे हो। जब आप इसको यहाँ से उठाकर लेकर आओगे, आगे आगे आ रहे हो, जब आगे आते जाओगे तो फोर्स क्या होगा? चेंज होगा, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है, डिस्टेंस के स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स वेरिएबल है। अब प्रॉब्लम ये, वेरिएबल सोर्स को तो फोर्स को तो हम रख नहीं सकते। तो वेरिएबल फोर्स को के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, ताकि टोटल वैल्यू आ जाए। जब भी चेंज होता है इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। और स्मॉल वैल्यू के लिए कैसे? मान लो आप ए से बी तक जाओगे, ए से बी तक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब हमने मान लिया कि हमने थोड़ी सी स्मॉल, बिल्कुल वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करिए। यहाँ पे था चार्ज, यहाँ पे गए, यहाँ पे था, यहाँ तक बिल्कुल थोड़ी डिस्प्लेसमेंट, राइट, एकदम थोड़ी। तो बिल्कुल थोड़ी डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स रिमेन कांस्टेंट, थोड़े से टाइम के लिए फोर्स कांस्टेंट रहेगा। तो dx के लिए हमने ये फोर्स मान लिया। तो जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई है ना, तो वर्क डन भी स्मॉल होगा। कैसे? ये देखो, स्मॉल वर्क डन F डॉट dx। और आपने प्लस वन में पढ़ा है A डॉट बी क्या होता है? AB cos थीटा होता है। तो सिमिलरली F dx cos थीटा। अब थीटा कितना होगा? F और dx के बीच में ही देखना है। तो F देखो उधर की तरफ लग रहा है, हम जब इधर लेकर आ रहे हैं चार्ज तो ये उसको रिपेल कर रहा है उस तरफ, और dx किधर हो रहा है? dx इस तरफ हो रहा है। तो दोनों का एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 180 डिग्री। और cos 180 कितना होता है? -1 होता है। तो यहाँ से हटाओ 180 को, यहाँ आ जाएगा माइनस। cos 180 होता है -1। अब यहाँ f की वैल्यू ये रख देंगे हम, -q/4πε0 x स्क्वायर dx। तो ये आ गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। स्मॉल आया है, हमें निकालना है टोटल। तो टोटल के लिए करेंगे इंटीग्रेशन।
तो यहाँ पे हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के बाद हमें मिल जाएगी टोटल वैल्यू। अब इंटीग्रेशन में देखो कैसे करना है, माइनस को बाहर निकाल लिया हमने। जब ये इनफाइनाइट पे था चार्ज, हमने इसको उठाया ही नहीं, पहले तो पड़ा है, पड़ा रहने दो, जब तक मूव नहीं कराएंगे वर्क डन नहीं होगा। तो जब वर्क डन नहीं होगा तो वर्क कितना हो जाएगा, 0। बट जैसे उठाकर हम इसको डिस्टेंस r तक लेकर आए, r तक लेकर आना है, r तक लेकर आए तो वर्क डन कितना हो जाएगा, w। सिंपल, लग गई लिमिट। अब यहाँ पे देखो ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन हमेशा उसी का होता है, इसके साथ d लगाओ, और d लगा x के साथ, तो x वेरिएबल है तो x की पावर 2 है, ऊपर जाके x की पावर -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट। अब इंटीग्रेशन आपको पता है dw का, यहाँ तो w हो जाएगा 0 से लेके w तक, वहाँ पे -q/4πε0 x की पावर -2 + 1 -2 + 1, हाँ पता है मुझे, आपको भी दिख रहा होगा, यहाँ पे लगाया नहीं, कोई बात नहीं, अब लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे -2 + 1 -1, -2 + 1 -1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके प्लस, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब x की पावर 1 है, माइनस में तो नीचे आके 1/x हो जाएगा। अब वहाँ पे आप ये मिटा के थोड़ा ना कर सकते हो, आपको तो स्टेप करना पड़ेगा, तो देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इनफाइनाइट टू r हो जाएगा। अब सॉल्व करते अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट रखते हैं जिसका इंटीग्रेशन क्या हो उसके बदले, ध्यान रखना। तो w - 0, ये हो गया w - 0, और ये q/4πε0, और यहाँ पे 1/r -1/∞, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से w क्या आ जाएगा हमारे पास, q/4πε0r, क्योंकि 1/∞ 0 होता है, और यही हमारा आ गया पोटेंशियल, यही पोटेंशियल के टर्म में वर्क डन स्टोर हो जाता है। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल। ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, अब ये देखो हमारे पास सिर्फ डिफरेंस इतना होगा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वहाँ हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे Q0 चार्ज हो जाएगा, बस इतना डिफरेंस है, यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डेफिनेशन क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो किसको रिप्लेस किया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को टेस्ट चार्ज से सिर्फ रिप्लेस करना है। अब देखो यहाँ पे 2 चार्जेस हो गए, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे फोर्स में Q0 आ जाएगा, यहाँ भी Q0 आएगा, यहाँ भी Q0 आएगा, यहाँ भी Q0, यहाँ भी, और फाइनली भी यहाँ पे वर्क डन के साथ Q0 आ जाएगा। और वर्क डन क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म, जिसे ड्यू से नोट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, Q0 4πε0r। तो दो चार्ज के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो ये आएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये चीज़ देखो, ये चीज़ पोटेंशियल ही तो है, यहाँ से देखो तो ये आएगा U = V × Q0, तो V की वैल्यू U/Q0, और एज यूजुअल U क्या है, वर्क डन है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज के लिए अगर करेंगे तो वो पोटेंशियल है, टेस्ट चार्ज के लिए करेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो ये सिंपल है। अब एक चीज़ यहाँ पे और आती है कि अगर आपको यहाँ पे एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक निकालना हो, मान लो गिवन है कि भाई RA से RB तक लेकर जाओ, चार्ज को RA से लेकर RB तक जाओ तब पोटेंशियल निकालो। तो A से B तक का पोटेंशियल निकालना होगा तो लिमिट चेंज कर देनी, सिंपल है। हमने क्या किया, RA से लेकर RB तक लेकर गए, RA से लेकर RB तक, तो अपॉन में आएगा यहाँ RB, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको ओपन करो ब्रैकेट को, तो यहाँ पे Q 4πε0 RB माइनस Q/4πε0 RA, यह आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास देखो पोटेंशियल कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हैं, A से B तक था, तो अगर पोटेंशियल की बात करें फ्रॉम A टू B क्या होगा, ये पोटेंशियल एट B पॉइंट है, फॉर्मूला तो वही है हमारा Q/4πε0 R, RB है तो B पॉइंट पे R है तो A पॉइंट पे VB माइनस VA। सिमिलरली ये पोटेंशियल अगर VAB है तो वर्क डन जाएगा फ्रॉम A टू B, वर्क डन फ्रॉम A टू B, A से B तक लेकर जाने में ना पहले इनफाइनाइट टू R तक आ रहे थे, अब यहाँ R से RB कर दिया हमने, तो पर यूनिट चार्ज विच इज इक्वल टू VB माइनस VA। तो ये फॉर्मूला और बन गया, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल है आपका 3 पॉइंट चार्जेस आर अरेंज्ड एट द 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पे चार्ज हमारे पास दिए हुए हैं यहाँ पे।
देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सिस्टम इफ क्यू इज इक्वल्स टू दिस। चार्ज हमें गिवन है। अब जरूरी नहीं कि आपको ना वो डायग्राम दे देगा न्यूमेरिकल में, ये भी कह सकता है 3 चार्जेस को इस तरह से रखिए कि तीनों वर्टिसेस पे रखे जाएं, तब आपको टोटल पोटेंशियल निकालनी है, वर्क डन करना है। तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं हम, तो देख लेते हैं कैसे। अब मैं चार्ज को उठा के इनके वर्टिसेस पे रख रहा हूँ, ठीक है। मान लो प्लस क्यू चार्ज मैंने यहाँ पे रख दिया। जब प्लस क्यू चार्ज मैंने यहाँ पे रखा तो इसको यहाँ तक लेकर आने के लिए कहीं से भी लेकर आऊँगा मैं, ठीक है। इसको यहाँ रखूँगा और यहाँ रखने के लिए मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। रीज़न ये है कि जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा तो हम +1 चार्ज को मूव करा रहे थे और लेकर आ रहे थे, और ये वाला उसको रिपेल कर रहा था। अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स हम वर्क डन कर रहे थे। अब जब यहाँ कोई चार्ज नहीं होगा, इसको मूव कराओ, कोई चार्ज को है ही नहीं फोर्स लगाने वाला, तो वर्क डन भी नहीं करना पड़ेगा, तो वर्क डन शुड बी 0। तो फॉर द सिंगल चार्ज, अगर इंडिविजुअल चार्जेस को मूव कराते हैं आप सिंगल चार्ज को, तो वर्क डन 0 ही होगा। अब देखो यहाँ पे +2q चार्ज, ये रहा दूसरा वर्टिसेस। यहाँ पे अगर हम रखेंगे +2q चार्ज जो कि है एट ए डिस्टेंस r 0.3 मीटर, तो जब इसको हम लेकर आएंगे, इस वाले चार्ज को जब हम लेकर आएंगे, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को फोर्स लगाएगा, उससे क्या होगा, वर्क डन होगा। तो वो वर्क डन स्टोर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 को हम K लिख लेते हैं और ये आएगा R। तीसरा चार्ज लेकर आए हम, तीसरा चार्ज रखो यहाँ पे -4q। अब देखो जब -4q, इससे कितना डिस्टेंस है इसका R, इससे डिस्टेंस भी सेम R वही है 0.3 मीटर गिवन है हमें। तो आप ये देखोगे जब इसको लेकर आए तो आप ये दोनों फोर्स लगाएंगे, समझो ना इस बात को। पहले ये लेकर आए, कोई चार्ज फोर्स लगा रहा था, वर्क 0। ये लेकर आए, ये फोर्स लगा रहा था, ये आ गया वर्क पोटेंशियल। जब ये लेकर आएंगे, ऑलरेडी यहाँ 2 चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो ये दोनों के दोनों फोर्स लगाएंगे, तो दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगी, एक बार इसकी वजह से, एक बार इसकी वजह से। तो इसके और इसके बीच में क्या हो जाएगी, K +2q -4q, 4q गिवन है, अपॉन में R प्लस, अब इसके और इसके बीच में क्या आएगी, K -4q और यहाँ पे +q अपॉन R। डिस्टेंस सब में सेम है, देखो कॉमन जो है उसको बाहर निकाल लेंगे, K सब में है, बाहर निकालो। Q है लेकिन Q इंटू Q 2 बार है, तो Q स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आएगा R, अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे खाली 2 हो जाएगा, और यहाँ पे -4, और यहाँ 4 इंटू 2 है तो 8 है, और यहाँ पे -4, तो यहाँ कितना रह जाएगा, -10, -10 हो जाएगा। तो इसको हटा के लिख दो -10, ये आ जाएगा आपका। अब K की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 Q स्क्वायर। Q की वैल्यू कितनी है, गिवन है हमें, 3 इंटू 10 की -7 स्क्वायर कर दो तो ये -14। उसके बाद R कितना है 0.3, तो 3/10, 10 इसको ऊपर लिख देते हैं हम, पॉइंट हमने ऊपर कर दिया ना, 3/10 था, 10 ऊपर ले गए, और यहाँ -10 इसका माइनस आगे लगाओ, 10 यहाँ लिख दो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 9 इंटू 3 27 इंटू प्लस वाली कौन कौन सी, ये 1 2 और 9 11 -14 -3, तो ये आ गया आंसर, मैच कर रहा है। देखो यहाँ पे ये वाला आंसर आएगा, इसका 10 नीचे जाके लाएंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। तो एक तो ये ऐसे हो जाएगा। दूसरा तरीका भी देख लो करने का, क्या है इसका दूसरा तरीका, ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो Q1 Q2 अपॉन R और K, मीडियम में होगा क्या चेंज कर देंगे, वैक्यूम में तो 1/4πε0, ठीक है। ये होता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। ये 2 चार्जेस के बीच में लगता है, 2 चार्जेस मतलब एक सिस्टम, 2 चार्जेस मतलब एक सिस्टम। अब यहाँ कितने सिस्टम है, 1 2 3, 3 सिस्टम है। इन तीनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेनी है बारी बारी, मतलब टोटल पोटेंशियल एनर्जी, मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। ध्यान से देखना, इसको रखे हुए हैं ट्रायंगल ऐसे गिवन है, यही तो है। मान लो ये Q1, ये Q2, ये Q3, जो गिवन तो उसमें रख दिया। अब पोटेंशियल एनर्जी किसके किसके बीच में होगी, आप ये देखो, एक सिस्टम पहले ये रहा, ठीक है, तो 1 2 के बीच में होगी, प्लस और किसके बीच में होगी, 2 3 के बीच में होगी, प्लस और किसके बीच में होगी, 3 1 के बीच में होगी। बस अब इसका फॉर्मूला लिख दो, सिंपल है, कि Q1 Q2 अपॉन R, Q1 Q2 अपॉन R प्लस Q2 Q3 अपॉन R, K Q2 Q3 अपॉन R प्लस K Q3 Q1 अपॉन R, Q3 Q1 अपॉन R। सिंपल है, वही आंसर आएगा इसको भी कैलकुलेट करके।
तो सिंपल यहाँ से ऐसे आंसर आ सकता है। अच्छा यहाँ पे तो ना ये ट्रायंगल है, ठीक है, 3 चार्जेस हैं, तो 3 सिस्टम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे ना मे भी आपको वो स्क्वायर दे दे, पेंटागन दे दे, हेक्सागन दे दे, ऑक्टागन दे दे, तो वहाँ पे भी हम ऐसे कर लेंगे, बट वहाँ ये देखना पड़ेगा इक्वेशन कैसे बनेगी। जैसे बताता हूँ मैं आपको, ये स्क्वायर है, ठीक है, मान लो यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q4, ये 4 चार्जेस रख दिए हमने, ठीक है, ये 4 चार्जेस रखे हुए हैं स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे। तो अब इनका सबका डिस्टेंस R R R मान लिया हमने। तो अब इनके लिए देखो कैसे बनेगी पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे बनेगा U, पहले एक बार 1 2 के बीच में K Q1 Q2 अपॉन R, प्लस 2 3 के बीच में K Q2 Q3 अपॉन R, प्लस इनके बीच में K Q3 Q4 बाय R, प्लस इनके बीच में K Q4 Q1 बाय R। हो गया? नहीं, ये तो एक सिस्टम, ये दूसरा तीसरा चौथा 4 सिस्टम बन गए। 5वां सिस्टम ये भी बनेगा, K Q1 Q3 अपॉन R नहीं आएगा, ये R है ये R है, तो यहाँ डिस्टेंस निकालेंगे, पाइथागोरस से डिस्टेंस निकाल लेंगे, बताइए आपको, तो यहाँ डिस्टेंस आ जाएगा ये A, अलग डिस्टेंस आएगा, ए R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का स्क्वायर रूट करके कर लेंगे आप, प्लस एक सिस्टम बनेगा ये भी, तो ये भी क्या आ जाएगा K Q2 Q4 अपॉन A। अब कोई नहीं बनेगा सिस्टम, ये 6 सिस्टम बनेंगे। हम 4 करके कर देते गलत हो जाता। अच्छा पता कैसे चलेगा कि कितनी इक्वेशन बननी है, जैसे यहाँ 6 इक्वेशन बन गई, तो पता आपको ये ऐसे चल सकता है, आप ये याद रखोगे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है यहाँ पे NC2, 2 क्यों लिखा है कि सिस्टम 2 चार्जेस का ही होगा ना, तो 2 चार्जेस के लिए निकालना है हमेशा कॉम्बिनेशन n नंबर ऑफ चार्जेस का। तो कितने नंबर ऑफ चार्ज होंगे, जैसे इसका देखो 3 इक्वेशन बनी थी, तो ये था 3C2, तो 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल n माइनस दिस, ठीक है, तो 1 फैक्टोरियल कोई मतलब नहीं होता, तो 3 इंटू 2 से 2 कट गया, 3 इक्वेशन बनी थी ये देखो, राइट। ऐसे उसकी देख लो 4C2, इससे 6 आएगा आंसर, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 6, तो 6 इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे हेक्सागन कर लो, ऑक्टागन कर लो, जितनी मर्जी कर लो, ऐसी इक्वेशन बनेगी, इतने नंबर ऑफ इक्वेशंस बनेंगे। ओके, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, देखिए यहाँ क्या कह रहा है ये, 3 like charges Q are placed at the corner of an equilateral triangle of sides 2A। तो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, इसकी साइड्स कितनी दे रखी है इसने, 2A बता रखी है साइड्स, और लाइक चार्जेस रखे हुए हैं, राइट, ये दे रखी है। आगे क्या कह रहा है ये, देन कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव दिस चार्जेस टू द कॉर्नर्स ऑफ ए स्मॉलर ट्रायंगल ऑफ साइड दे। तो यहाँ पे, यहाँ से चार्ज यहाँ लेके, यहाँ से चार्ज यहाँ, यहाँ से चार्ज यहाँ, तो बड़ी ट्रायंगल से छोटी ट्रायंगल में कन्वर्ट किया चार्जेस को ले जाकर जिनके साइड दे रखी है। पहली बात तो यहाँ चार्जेस सेम है, दूसरे कोई भी चार्ज दे सकता था, उसकी वैल्यू यहाँ पे रखनी होगी और कुछ नहीं। तो देखो करना कैसे, हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, जो इनिशियल वैल्यू थी वो ये है, ये इनिशियली ऐसे है, उसके बाद इसको जब हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो फाइनली ये वाली पोजीशन हो जाएगी, छोटी ट्रायंगल वाली पोजीशन हो जाएगी, ये फाइनल पोजीशन हो जाएगी इसकी जो चार्जेस की है, तो ये फाइनल आएगा। तो यहाँ की जो इनिशियल एनर्जी होगी, जो पोटेंशियल जो इनिशियल ये है, और फाइनल यहाँ वाली ये है, तो चेंज निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया हमने। वहाँ पे पोटेंशियल वाला भी किया था, A टू B ले जाने VB माइनस V है, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। ऐसे पोटेंशियल एनर्जी UAB इज इक्वल टू UB माइनस UA, फाइनल माइनस इनिशियल, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमारा निकलेगा फाइनल माइनस इनिशियल, UF माइनस UI। तो पहले U इनिशियल की वैल्यू देख लो क्या क्या आएगी। U इनिशियल देखेंगे यहाँ से, 3 सिस्टम है, सेम ही है, Q Q अपॉन R, Q Q अपॉन R, Q Q अपॉन R, तो 3 बार है, तो 3Q स्क्वायर अपॉन 2A, यही आ जाएगा। करके देख लो ना, एक पहले वाले के लिए K Q1 Q2 अपॉन R, तो Q1 Q2 Q है अपॉन R, ये है। अगले वाले के लिए भी, अगले वाले के लिए भी, तीनों के लिए सेम ही चलेगा, तो 3 कर दिया हमने यहाँ, 3 बार होगा। फाइनली देखो क्या होगा, फाइनली भी सारी साइड्स इक्वल ही हैं, चार्जेस भी सेम है। जैसे ये देखो ना, यहाँ भी Q यहाँ भी Q, तो इसके लिए रखो K Q इंटू Q अपॉन A, प्लस अगले वाले के लिए भी यहाँ भी Q है, K Q इंटू K बाई A, तो सबके लिए सेम ही होगा ना, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 3K
क्यू स्क्वायर अपॉन ए, सिंपल फॉर्मूला रख दो यहाँ पे। यू फाइनल कितना है हमारे पास 3k क्यू स्क्वायर अपॉन ए, इनिशियल कितना था 3k क्यू स्क्वायर अपॉन 2a, कॉमन देखो क्या आ जाएगा 3k क्यू स्क्वायर अपॉन ए, कॉमन आ गया, अंदर आ गया 1 माइनस 1/2, तो 1 में से हाफ गया, हाफ रह गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 3k क्यू स्क्वायर बाय 2, ये आएगा आंसर। और सिंपल है, अगर क्यू की वैल्यू गिवन है यहाँ पुट करो, राइट, के की वैल्यू 9 × 10 9, और अलग अलग हो तो ऐसे अलग अलग करके लिख के सॉल्व कर लो, तो इसका सोल्यूशन बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है ये, 2 चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 6 मीटर, 2 चार्जेस हैं 6 मीटर से सेपरेट है, एज शोन फिगर, डायग्राम दिखा दिया, ऐसे इनका अरेंजमेंट है, ये सारा आपको गिवन है, ठीक है जी। कह रहा है Q3 इज लेफ्ट फ्रॉम रेस्ट देन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ Q3 व्हेन रीचेज एट O। अब यहाँ से हमने Q3 को लेफ्ट किया, आपने +1 में पढ़ा होगा फ्री मोशन, यूनिफॉर्मली मोशन में अगर हम किसी बॉडी को फ्रीली फॉल ऐसे करते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है। जब उसको ऐसे थ्रो करते हैं, कुछ वेलोसिटी देकर फेंकते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी जब थ्रो करेंगे, और ऐसे ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉपिंग में क्या होगा, लेफ्ट करने में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये रेस्ट से चला है, 0 इनिशियल वेलोसिटी से चला है, जब 0 है इनिशियल वेलोसिटी तो आपको पता है यहाँ काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद जब ये यहाँ से पास आउट होगा तो वेलोसिटी बतानी है, मास इसका गिवन है। तो यहाँ देखो सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल लगेगा, क्योंकि यहाँ 2 टाइप की एनर्जी होगी, इसने मैकेनिक्स को और इलेक्ट्रॉनिक्स को दोनों को कंबाइन करके पूछ लिया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको पता है टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, तो अगर यहाँ इस पॉइंट पे मैं देखूँ, इस पॉइंट पे का इनिशियल और फाइनल, कंजर्वेशन में क्या होता है, फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी दोनों क्या होती है, सेम होती है, मतलब ई फाइनल इज इक्वल टू ई इनिशियल, ठीक है। तो ई इनिशियल की अगर आप बात करते हो, इनिशियल इधर भी लग सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिधर मर्जी लिख लो। अगर इनिशियल पे देखें तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, ये सिस्टम बन रहा है, देखो ये कॉन्फ़िगरेशन बन रही है। और अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी 3 चार्जेस का सिस्टम हो जाएगा, और यहाँ पे मूव करता हुआ भी ये आ रहा होगा, तो यहाँ पे काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो अगर ये दोनों चीज़ें हम निकाल लें, ये फाइनल और ये इनिशियल, तो हमारे पास आंसर भी आ जाएगा। तो चलो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कैसे निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक तो 0 ही होगी, वो पता चल गया हमें, हाफ mv² है, और वैसे वेलोसिटी तो वहाँ है ही नहीं, रेस्ट पे है, 0 है। पोटेंशियल देखनी है तो वही कॉन्फ़िगरेशन है, और डिस्टेंस यहाँ 4 मीटर गिवन है जी। तो यहाँ पे ये देखो, एक ये सिस्टम, एक ये सिस्टम, एक ये सिस्टम, 3 सिस्टम हो गए। तो पहले इसके बीच का K, Q1 Q2 अभी कर रखे हमने, इस पर कितने ही न्यूमेरिकल, ये आ जाएगा, प्लस इसके लिए निकालना है, ये 3 है, ये 4 है, तो डिस्टेंस 5 हो जाएगा, ये भी 5 जाएगा, पाइथागोरस लगा के देख लेना। अब यहाँ पे K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, आ गया हमारे पास इनिशियल, ठीक है। अब फाइनली देखो, फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो कि हाफ mv², फाइनल होगी हाफ mv², क्योंकि मूव करते हुए आ रही ना वेलोसिटी होगी, यहीं पे तो वेलोसिटी तो पूछी है, तो मूव करते आएगा इस वेलोसिटी से v मान ली। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देख लो, अब जब ये यहाँ पे आ चुका है तो देखो पोटेंशियल एनर्जी के सिस्टम कितने बने, 3 सिस्टम बने, कैसे, ये यहाँ पे आ गया, एक इसके बीचों पोटेंशियल एनर्जी Q3 जब यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर से छोड़ेंगे यहाँ जब आ जाएगा, इसके बीचों पोटेंशियल एनर्जी, इसके बीचों पोटेंशियल एनर्जी, इसके बीचों पोटेंशियल एनर्जी, 3 पोटेंशियल एनर्जी कौन कौन सी, K Q1 Q2 बाय 6 प्लस K Q1 Q3 बाय 3 प्लस K Q2 Q3, ये आ गया, ठीक है। तो अब इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे हम, तो फाइनल में ये तो हाफ mv² हो जाएगा, हाफ mv² विच इज इक्वल टू K, देखो सब में कॉमन है, ले लो बाद में ले लो, पहले कर लो, जैसे मर्जी कर लेना, Q1 प्लस में आएगा ये Q2 अपॉन 6 प्लस K Q1 Q3 3 प्लस K Q2 Q3 3, ये आ गया फाइनल वाला, हमने यहाँ लिख दिया, और ये फाइनल भी यहाँ लिख दिया, प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 है, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी 0 है, काइनेटिक फाइनल ये रखी, फाइनल ये वाली ये रखी जो निकाली थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 रेस्ट पे है, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये रही, तो ये वैल्यू रखेंगे, प्लस K Q1 Q2 बाय 6, इससे तो कैंसिल ही हो जाएगा, प्लस K Q2
Q3/5 प्लस K Q1 Q3/5। इसको भी उधर ले जाएंगे, इसको भी। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है, आपने इजीली सॉल्व कर लोगे। इसको उधर ले जाओगे, इसको उधर। मास भी गिवन है आपको, मास ऑफ Q3 इज दिस, ये मास गिवन है, ये मास यहाँ पे आप रख दोगे, डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू आपकी आ जाएगी मास की, तो वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ पे ऐसे। अब देखो इसको करा कुछ नहीं है, सिंपल है। पहले सिस्टम ऐसा था, यहाँ पे थी तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगी। जब इसको लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, तो जब ये नीचे जाएगा तो यहाँ कुछ वेलोसिटी होगी, तो यहाँ काइनेटिक भी होगी, पोटेंशियल भी होगी। तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल दोनों हमने यहाँ रखी, फाइनल ये, तो दोनों को इक्वल करके यहाँ दिखा दिया। तो ये आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रही है, आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब। क्यूब के कॉर्नर पे आइडेंटिकल चार्जेस रखे हो, दैट इज माइनस क्यू। देन और इसकी साइड क्या रखी है, बी। क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती है, पता है हमें। देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। इसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, वहां के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अब दो बातें हमें पता होना चाहिए, क्यूब में 8 कॉर्नर, और कॉर्नर से इसका डिस्टेंस अगर मैं निकाल लूँ, तो एक कॉर्नर से अगर निकाल लूँ तो हर एक कॉर्नर से उतनी ही होगी, और 8 कॉर्नर है तो 1 से निकाल के मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, टोटल मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो उसके लिए पता होना चाहिए कॉर्नर से इसका डिस्टेंस है कितना, कॉर्नर से इसका डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। जैसे रूम में है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर का डिस्टेंस देखना पड़ेगा। तो मान लो एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, इसके बीच में हमने ड्रॉ कर दिया, और सेंटर पे ही पड़ रहा है इसके चार्ज क्यू। तो देखो इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आपको खुद ये थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। कैसे निकाल सकते हैं हम, इसके बीच का डिस्टेंस, फ़ायदा क्या होगा, इसका और इसका डिस्टेंस निकाल के हाफ कर देंगे, तो हमें कॉर्नर से वैल्यू मिल जाएगी चार्ज की कितनी है डिस्टेंस की, ठीक है जी। तो अब देखो कैसे निकाल रहे हैं हम ये। एक तो ये पाइथागोरस लगाएंगे तो ये होगा, और एक यहाँ से जाएगा ये लाइक दिस, ऐसे जाएगी लाइन, बिल्कुल जैसे रूम है ना आपका, रूम, ये रूम होगा, इसके एकदम बीचों बीच से जाएगी। थोड़ा इमेजिन करो, एक कॉर्नर है, एक कॉर्नर है, ऐसे जा रही है, तो दो प्लेन के बीच वाला उसके परपेंडिकुलर जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर रहेगा, ये वाला। तो पहले ये वाला भी निकालना पड़ेगा, और ये वाला कैसा आएगा, बिल्कुल ईजी है, ये बी है, ये भी बी है, तो ये हो जाएगा b² प्लस b² का स्क्वायर रूट। तो ये कितना हो जाएगा, √2b। तो ये आ गया √2b, और ये तो b है ही है। अब पाइथागोरस लग जाएगी यहाँ पे भी क्या लग जाएगी, पाइथागोरस। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a² प्लस b² का स्क्वायर रूट, ये मिल जाएगा। इसको मान लो ab, ये मिल जाएगा आपको ab। समझ आ गई बात, सिंपल है ना, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर का। तो ये यहाँ कोई परपेंडिकुलर सीधा नहीं जाएगा, ये यहाँ बीचों बीच में से जाएगा, तो इसलिए हमने ऐसे निकाला है ये। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये b² प्लस 2 रूट से कट गया, तो ये b², तो 3b² का रूट मतलब √3b। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास टोटल की। अब मुझे कॉर्नर से सेंटर जहाँ पे चार्ज का उसका डिस्टेंस, तो उसका डिस्टेंस इसका हाफ हो जाएगा, मतलब AB/2, दैट मीन्स √3/2b, ये आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एक चार्ज के लिए देख लो, K -Q प्लस Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस √3/2, तो कितना, और इसको मैं कर दूंगा 8 से मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 8 कॉर्नर पे निकालना है ना, तो एक के लिए निकाल के 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे K की वैल्यू रखी हमने वहाँ पे, तो यहाँ पर रखते हैं 1/4πε0 होगी, और यहाँ पे Q इंटू Q, तो माइनस इधर आ जाएगा Q², उसके बाद इंटू 8/√3, और इसका 2 ये रहा। तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4Q²/√3πε0। तो ये इसका आंसर है। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करो, लाइक करो एंड शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।